Hello students, you are promoted in BSc Part Second. First of all, congratulations to all of you. हम अब ऑनलाइन स्टडी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सर्वप्रथम आप BSc पार्ट सेकंड से संबंधित जूलॉजी के पेपर के सिलेबस को देखें। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी पेपर को लेते हैं। ये आपके सेकंड पेपर है। इस पेपर में हम बायोटेक्नोलॉजी के पोर्शन को देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, विज्ञान में इसका क्या उपयोग है, क्या इसका महत्व है, किस प्रकार से ये मानव जीवन के लिए उपयोगी है, क्या इसके नए आयाम हैं, इसके संदर्भ में पढ़ते हैं। पहले ये देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच ये कब इमर्ज हुई। तो हम देखते हैं कि ड्यूरिंग 1970 में बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी की एक नई ब्रांच जैविक विज्ञान में तकनीकी के रूप से विकसित हुई और इस ब्रांच का मुख्य कार्य ये रहा कि जीव विज्ञान में तकनीकी की सहायता से जैविक पदार्थों के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाए, जैविक पदार्थों के प्रोडक्शन में नए आयाम स्थापित किए जाएं। ये जैविक पदार्थ आप जानते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं या जैविक क्रियाओं के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, उत्पादित किए जाते हैं। इन पदार्थों को हम अगर टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोड्यूस करते हैं तो जिस विज्ञान के तहत इनको हम प्रोड्यूस करेंगे तो इसे हम बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। डेफिनेशन के रूप में हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल टू द प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल बाय बायोलॉजिकल एजेंट टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस। ये जो डेफिनेशन दी गई है ये एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई 1981 में। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इन्होंने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी शाखा है या ऐसी ब्रांच है जिसमें विज्ञान में जेनेटिक इंजीनियरिंग या अभियांत्रिकी के सिद्धांतों को अप्लाई करके जैविक पदार्थों का उत्पादन किया जाता है जिससे ये अधिक मात्रा में प्रोड्यूस हों तथा काम में आ सकें। तो बेसिकली इसमें ये कहा गया है कि वैज्ञानिक विधि के द्वारा जैविक पदार्थों को प्रोड्यूस करना जिसमें अभियांत्रिकी या इंजीनियरिंग के जो सिद्धांत हैं इनको अप्लाई किया जाता है। तो इसके माध्यम से जब पदार्थों को प्रोड्यूस किया जाता है तो इसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। यहाँ पर हम देखें कि इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स का मतलब है कि माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री आदि के सिद्धांतों को हम अप्लाई करें
जिससे कि हम पदार्थों को प्रोड्यूस कर सकें। बायोलॉजिकल एजेंट्स के रूप में हम लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंजाइम्स, एनिमल सेल्स आदि। इन पदार्थों या इन बायोलॉजिकल एजेंट के माध्यम से हम जैविक पदार्थों के प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि जैविक पदार्थ किसी भी जीव में उसकी आंतरिक क्रियाओं के द्वारा या उसके एंडोक्राइनिक मैकेनिज्म के द्वारा या शारीरिक क्रियाओं के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। जब इनकी बाहर से लेने की आवश्यकता पड़ती है तो हमें इनको टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही प्रोड्यूस करना पड़ता है। नेक्स्ट एप्लीकेशंस हम देखते हैं या नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं। ये डेफिनेशंस IUPAC के द्वारा 1981 में दी गई थी। इस एप्लीकेशंस के अनुसार हम देखते हैं, ये कहती है कि द एप्लीकेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड केमिकल इंजीनियरिंग टू इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड प्रोडक्ट एंड एनवायरनमेंट। इस डेफिनेशन के अनुसार बायोकेमिस्ट्री जैविक रसायन, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग आदि का उपयोग या आदि के एप्लीकेशंस का उपयोग इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए उपयोगी में लिया जाता है या औद्योगिक प्रक्रिया के द्वारा पदार्थों के प्रोडक्शन के लिए उपयोग में लिया जाता है तथा एनवायरनमेंट की क्रियाओं के लिए भी इन्हें उपयोग में लिया जाता है। ये डेफिनेशंस IUPAC के द्वारा दी गई थी। इन डेफिनेशंस में मुख्य रूप से ये कहा गया है कि बायोटेक्नोलॉजी ऐसी शाखा है जिसमें हम बायोलॉजिकल पदार्थों का इंडस्ट्रियल प्रोसेस या लार्ज रूप में प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट आगे चल कर के मानव जाति के लिए उपयोग में आते हैं या इनको उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ब्रॉडली देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी को किस प्रकार से परिभाषित किया गया। इसके अनुसार ब्रॉडली हम देखें तो लिखा गया है, द डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग फॉर ह्यूमन वेलफेयर। इसका तात्पर्य मुख्य ये है कि जैविक प्रक्रम है उसको डेवलप किया जाए, उनका विकास किया जाए और जैविक प्रक्रम के माध्यम से जो पदार्थ प्रोड्यूस किए जाते हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाए, उनका उपयोग किया जाए। तो बेसिकली देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य यही है कि जैविक पदार्थों को ह्यूमन वेलफेयर के लिए या मानव जाति के कल्याण के लिए या मानव के कल्याण के लिए जैविक पदार्थों को बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग या जैविक प्रक्रम के माध्यम से प्रोड्यूस किया जाए और प्रोड्यूस करने के बाद में इनका यूटिलाइजेशन हो या इनका उपयोग हो। यही बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी को हम देखते हैं कि ये बहुत से क्षेत्रों में काम में ली जा चुकी है और काम में ली जा रही, उपयोग में इसमें लिया जा रहा है। जैसे हम देखें कि हेल्थ केयर, फूड एग्रीकल्चर तथा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस आदि क्षेत्रों में इसको बहुत अच्छा से उपयोग में लिया जा रहा है। या ये कहें कि बायोटेक्नोलॉजी को स्वास्थ्य, खाद्य पदार्थों के उत्पादन तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयोग में लिया जाता है। 1982 में
NBTB नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड की स्थापना की गई। ये बोर्ड ये देखता है कि बायोटेक्नोलॉजी किस प्रकार से कार्य करे, जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं वो किस प्रकार से मानव के उपयोग में लिए जा सकते हैं। NBTB GST डिपार्टमेंट के अंतर्गत कार्य करता है। मगर आगे चल कर के NBTB को रिप्लेस कर दिया गया या इसकी जगह 1986 में द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बना दिया गया। ये कैसे कहते हैं कि NBTB के स्थान के ऊपर DST के साथ हम ये कहें कि DBT या डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का निर्माण किया गया। यानी बेसिकली ये समझे कि NBTB के स्थान पर DBT का निर्माण किया गया। ये DBT तथा DST दोनों